दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का रिजल्ट 8 जुलाई को घोषित हो गया और बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो भी गया। लेकिन एक सवाल बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में आया है कि मेरा इतना अच्छा स्कोर था लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आखिर क्या वजह है, आखिर क्या कमी है? तो दोस्तों, उसी कमी के बारे में बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डेली डोज बॉक्स। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और उस फेलियर की वजह जानते हैं कि क्यों और क्या कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों का अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी से, क्योंकि हमेशा आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों का अच्छा स्कोर था। मेरे वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर मेरा 97% है, मेरा 90% है, मेरा 95% है। बहुत सारी जगह दोस्तों 95%, 97%, 90% पर बच्चों के सिलेक्शन नहीं हुए। जिन बच्चों को पूरी उम्मीद थी कि उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और कहीं कहीं कम स्कोर पर भी जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गए। जैसे शाहजहाँपुर में 88 नंबर पर जनरल में सिलेक्शन हुए हैं। दोस्तों, बहुत सारी जगह लो मार्क्स पर जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी में सिलेक्शन हुए हैं। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा भी हुआ है कि बहुत अच्छे नंबर हैं लेकिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। 97% मार्क्स, 97% स्कोर करने के बावजूद भी उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। 95% स्कोर करने के बावजूद भी उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्तों, वजह मैं दो आपको बताऊंगा कि दो तरीके की वजह हम मान सकते हैं। जैसा कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि क्या वजह है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका सिलेक्शन अगर अच्छे स्कोर होने के बावजूद नहीं हुआ है तो पहला पॉइंट आप ये मान लीजिए कि वहाँ पर जितने भी सिलेक्शन हुए हैं, आपकी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, आपकी कैटेगरी में आपसे अच्छे मार्क्स उन बच्चों के होंगे, तब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। यानी कि आपका जो स्कोर है उससे थोड़ा सा ऊपर ज़रूर उतने बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय समिति को प्राप्त हुए हैं आपकी कैटेगरी में, आपके ज़िले में, जहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और दूसरा पॉइंट ये है, आप ये पॉइंट अगर समझ गए, अगर नहीं समझ गए तो फिर से मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी में हैं, आप ओबीसी कैटेगरी में हैं और आपका स्कोर 97 है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आपने 97% स्कोर किया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्तों, ओबीसी कैटेगरी में जवाहर नवोदय विद्यालय में 80 बच्चे जो है टोटल सिलेक्ट होते हैं। ओबीसी कैटेगरी के जितने बच्चे हैं, जो भी आरक्षण के बच्चे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका जितना स्कोर है उससे ज़्यादा स्कोर के बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय समिति को मिले होंगे, तभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं और जीवन में एक नहीं, ऐसे बहुत सारे मौके मिलते हैं। दूसरा पॉइंट हम अगर सोचें, हम अगर माने कि दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि सीटों की संख्या कम होना। बहुत सारे बच्चों का अच्छा स्कोर है, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, लेकिन उनके यहाँ, जैसा कि उन्हें पता होगा कि 80 सीटें होती हैं, लेकिन उनके यहाँ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुए केवल 40 बच्चे। यानी कि लिस्ट में सिर्फ 40 बच्चों का नाम है, 40 बच्चे सिलेक्ट हुए, यानी कि 40 सीटों पर चयन हुए। और जहाँ पर 40 सीटों पर चयन हुए होंगे, वहाँ पर बहुत अच्छे स्कोर वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। जैसे कमेंट में प्राप्त होता है, कमेंट में पता लगता है कि मेरा 98 स्कोर था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा 96 स्कोर था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वहाँ पर सीटों की संख्या भी कम हो सकती है। दोस्तों, तीसरा कारण ये है कि हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि पेपर कठिन था, या हो सकता है पेपर सरल था। हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। सारी की सारी गणनाएं, सारी की सारी कैलकुलेशंस आज की जनरेशन के आगे जो है धरी की धरी रह जाती हैं। हम नहीं पता कर सकते कि किस बच्चे ने कितना अच्छा पेपर किया है। हम ये भी नहीं बता सकते कि किस बच्चे का एक्चुअल में सही स्कोर क्या है। कोई नहीं बता सकता। उस बच्चे की मेंटल एबिलिटी कितनी है, ये कोई भी नहीं बता सकता। एवरेज अगर कोई भी लगाए तो वो एवरेज बिल्कुल गलत हो जाता है।
तो आपके ज़िले का, आपने जिस ज़िले में आवेदन किया है, हो सकता है आपके ज़िले में पढ़ाई का स्तर अच्छा हो और वहाँ के जितने भी कंपटीशन में बैठने वाले बच्चे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की, उन्होंने एक बेहतरीन स्कोर किया हो, आपसे अच्छा स्कोर किया हो, इसलिए आपका चयन नहीं हो पाया। तो दोस्तों 2 से 3 कारण ये हैं जिनसे मुझे लगता है पर्सनली, अगर आपको लगता है यही कारण है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मुझे पर्सनली लगता है कि यही 2 से 3 रीज़न है कि आपने अच्छा स्कोर किया लेकिन फिर भी किस्मत ने साथ नहीं दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। दोस्तों बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।